गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपको जैसा कि आपको पिछली बार बताया जा चुका था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरगेटिव सेंटेंस के जो है नेक्स्ट टाइप आप बताएंगे। आज हम उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। ये है आपका टाइप सेकंड स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। तो इसको WS सीरीज के क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। आज इसके विषय में आप पढ़ेंगे। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं और दोनों प्रकार के सेंटेंसों में चेंज करने के नियम अलग अलग होते हैं। तो पहले WS सीरीज के नियम को भी मोस्टली एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। आप इसमें थोड़ा सा चेंज देखेंगे कैसे प्रकार से चेंजिंग होती है। देखिए, पहली बात, पहला नियम क्या था? कामा इन्वर्टेड कामास को हटाते हैं, तो इसमें भी होगा कामा इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे। दूसरी चीज थी कंजंक्शन इफ अथवा वेदर का प्रयोग दोनों प्रकार के रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब नहीं किया जाएगा तो कैसे करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे? देखिए, आप जानते हो कि ये जितने भी WS सीरीज के वर्ड होते हैं, ये वर्ड which, where, when, whose, ये जितने भी आपके वर्ड होते हैं WS सीरीज के अंतर्गत, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में ही ये आपके कंजंक्शन वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अपने आप में ही कंजंक्शन वर्ड होते हैं। राइट, समझ गए? ये व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हु, जिस प्रकार के जितने भी आपको WS सीरीज के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड अपने आप में कंजंक्शन वर्ड होते हैं। इसलिए इसमें हम इन्हीं को कंजंक्शन वर्ड मान करके जो है दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इन्हीं को कंजंक्शन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। अगर इनके अलावा हम किसी दूसरे सेंटेंस को, दूसरे वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो एक ही सेंटेंस में दो कंजंक्शन वर्ड हो जाएंगे, जो कि कभी यूज नहीं किया जाता। तो WS सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन वर्ड के रूप में यूज करेंगे। अंडरस्टूड? इसमें अलग से कोई भी कंजंक्शन वर्ड नहीं यूज होगा। तो नियम क्या हुआ? कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा दिया। दूसरा, जो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनको एज ए कंजंक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं। तीसरा, इफ अथवा वेदर में से किसी का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ड जो आपकी सेट दी हुई है उसको आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड में अवश्य चेंज करेंगे। देखिए, और बाकी टेंसेस में परिवर्तन उसी प्रकार से होंगे। देखिएगा, जिससे आपका कोई सेंटेंस निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, द फादर सेड हु इज कॉलिंग मी एट द गेट। और एक सेंटेंस और ले लीजिए, ये दो सेंटेंस दिए हुए। पहला सेंटेंस है द फादर सेड हु इज कॉलिंग मी एट द गेट। दूसरा सेंटेंस है ही सेड हु हैड व्हाई हैड यू डिस्टर्ब्ड मी। अब देखिए, दोनों सेंटेंस आपका ये हु से शुरू हुआ है और ये व्हाई से शुरू हुआ है, अर्थात बोथ सेंटेंसेस आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड हु एंड व्हाई।
तो हु और वाई ये क्वेश्चन वर्ड से ही दोनों सेंटेंस शुरू हैं। तो इसमें दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस जो इंटरगेटिव के हैं वो रूल्स इसमें एप्लीकेबल होंगे, राइट। देखिए पहले को हम बदल रहे हैं, ये जो आपका द फादर सेड दिया हुआ है इसको पहले चेंज करेंगे। तो ये इसमें केवल जो है ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है, ये सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब है केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। किसमें चेंज होगी? आस्क्ड द अथवा इंक्वायर्ड में। तो आप किसी में भी चेंज कर दीजिए। ये आपका हो गया द फादर, आप इसको आस्क्ड में बदल लें और कामा इन्वर्टेड कामास को हटा लेंगे। ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है इसको एज ए कंजंक्शन वर्ड यूज कर लेंगे, राइट। यहां तक का काम आपका डन हो गया। द फादर आस्क्ड हु, ठीक है। यहां पे हु से शुरू है इसलिए थोड़ा सा यहां पर चेंजिंग करना पड़ेगा। इज को हम उस प्रकार से एसर्टिव में चेंज नहीं करेंगे। ये अगर हम हु से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आता है। हु की जगह चूंकि सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर हु जो आपसे हु से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हु से क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब आप किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए हम केवल इसी प्रकार से इज कॉलिंग, इज को हम ये जो आपकी जो है यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इज को हम पास्ट टेंस की उसमें चेंज कर देंगे। ही काय में चेंज हो जाएगा वाज, और कॉलिंग कॉलिंग रहेगा। मी ये जो प्रोनाउन है तो ये इसको ही में चेंज कर देंगे। एट द गेट जो का त्यो रहेगा। तो ये हो जाएगा द फादर सेड आस्क्ड हु वाज कॉलिंग, मी की जगह ही हो जाएगा एट द गेट। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, हमने आपको बताया कि एसर्टिव में चेंज होगा लेकिन इसमें एसर्टिव में नहीं चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है एसर्टिव में लेकिन यहाँ पर अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि यहाँ पर हु से जो शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस में चूंकि हु से जो शुरू होते हैं उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट ना होने पर इनके वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेसों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल वर्ब में चेंज करके उसी प्रकार से लिख लेंगे। ये हो जाएगा द फादर आस्क्ड हु वाज कॉलिंग हिम एट द गेट। बाकी सारे सेंटेंस में उसी प्रकार से करेंगे। दूसरा जैसे दिया हुआ है ही सेड, तो इसको बदल देंगे। ही सेड को क्या में बदल देंगे? आस्क्ड में। कामा इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे। ये जो वाई आपका जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है इसको एज ए कंजंक्शन वर्ड यूज कर लेंगे। वाई हो गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो बचा, हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, ये सेंटेंस बचा, इसको हम क्या करेंगे? इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। तो अब चूंकि यहाँ तो चूंकि हु से शुरू होने वाला सेंटेंस था इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसको स्पेशल कैटेगरी में ले लिया। लेकिन यहाँ पर अब उसी प्रकार से करेंगे। वी विल चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। तो हैव की जगह यू चला जाएगा, यू की जगह हैव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, ये सेंटेंस बना। अब इसको हम क्या करेंगे? उसी प्रकार से जो है इसको चेंज कर देंगे। ये जो आपकी प्रोनाउन यू दी हुई है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या बताया गया है? इसके भाव के अनुसार इसको थर्ड पर्सन की मान लेंगे। तो ये हो जाएगा यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, यहाँ पर ही मान लेंगे। तो यू को काहे में चेंज कर देंगे? ही में चेंज कर देंगे। और ये हैव जो होती है सहायक वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। और मी की जगह क्या हो जाएगा? हिम आ जाएगा। तो ही हैड डिस्टर्ब हिम आपका है। तो अब आप क्या करोगे?
यहाँ पर ही सेड व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, यहाँ पर आपका थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ये जो मी जो दिया हुआ है ना, ये आपको फर्स्ट पर्सन के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर ही आपका नहीं चेंज होगा, ये इसको आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई हैड डिस्टर्ब्ड हिम, ये इसका सेंटेंस बनेगा। इसको उठा करके इसी की जगह पर चेंज कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर देंगे। तो ही आस्क्ड व्हाई, ये पूरा का पूरा सेंटेंस इसी के साथ जोड़िए। व्हाई आई हैड डिस्टर्ब, और मी को कायम चेंज कर देंगे फुल स्टॉप कर दिया। तो सेंटेंस बना ही आस्क्ड व्हाई आई हैड डिस्टर्ब्ड हिम, राइट। तो इस प्रकार से आप जो है पाएंगे कि दोनों प्रकार के इंटरगेटिव सेंटेंस आइदर दे आर स्टार्टिंग विद द प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, दोनों में अलग अलग प्रकार के रूल्स एप्लीकेबल होंगे और दोनों में अलग अलग नियम अप्लाई करके उनको बनाएंगे। तो अब उम्मीद है कि ये अब आपका पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम अपने दिए गए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ यू विल डू द एक्सरसाइज हिमसेल्फ, और इसके बाद जो है आप जो भी करेंगे, करने के बाद जो है जो प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उनको सॉल्व करके आपको बताएंगे, राइट। अब आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।